दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 9 गुजराती चैप्टर 8 आभार। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे कवि का नाम है उष्णस। उनका जन्म 28 दिसंबर 1920 में हुआ था और मृत्यु 6 नवंबर 2011 में हुआ था। નટવરલાલ કુબેરદાસ પંડ્યા ઉષ્ણસનો જન્મ વડોદરા જિલ્લાના સાવલી ગામે થયો હતો. તેમને અધ્યાપક અને આચાર્ય તરીકે કામગીરી કરી હતી. પ્રસૂન નેપથ્યે આદ્રા, મનોમુદ્રા, તૃણનો ગ્રહ, સ્પંદ અને ચંદ, કિકિની, ભારત દર્શન અને શિશુલોક તેમના કાવ્ય સંગ્રહો છે. તેમની સમગ્ર કવિતા સમસ્ત કવિતા નામે પ્રગટ થઈ છે. સદમાતાનો કાચો તેમની स्मरण कथा है. यहाँ पे कवि का नाम है उष्णस और उनका पूरा नाम है नटवरलाल कुबेरदास पंड्या. उनका जन्म वडोदरा जिला में हुआ था और वह एक अध्यापक और आचार्य के पोस्ट के ऊपर काम भी किए हुए हैं. और प्रसन्न नेपथ्य आद्रा जैसी कहीं उनकी काव्य संग्रह है. उन्होंने अपनी सारी कविताएं समस्त कविता के नाम पे प्रकट किए हैं और સદમાતાનો કાચો उनकी स्मरण कथा है. સોનેટ કાવ્ય સ્વરૂપમાં કવિ પોતાની અનુભૂતિ 14 પંક્તિની મર્યાદામાં વ્યક્ત કરતો હોય છે અને અંતિમ 2 પંક્તિઓમાં સમગ્ર કાવ્યભાવ વ્યક્ત કરતી અસરકારક ચોટ સિદ્ધ કરતો હોય છે. આ સોનેટમાં કવિએ આધુનિક યુગના चित्रात्मक રીતે મૂક્યો છે. सोनेट काव्य में कवि अपनी अनुभूति 14 पंक्तियों में व्यक्त करने का प्रयत्न करता है. उसमें लास्ट के जो 2 पंक्ति होते उसे उसके अंदर पूरे काव्य के भावार्थ व्यक्त किए होते, वो बहुत असरकारक चोट सिद्ध कर सके वैसे बनाए हुए. अंतिम 2 पंक्तियों में समग्र काव्य भाव को व्यक्त करने का एक असरकारक चोट सिद्ध किया हुआ होता है. और इस सोनेट में कवि ने आधुनिक यंत्र युद्ध को एक चित्रात्मक के रूप में बताया हुआ है. तो चलो अभी हम पोयम शुरू करते हैं और समझते हैं कि कवि क्या कहना चाहते हैं. અમે તો આકાશો બની પીટ કરીત બીત ચની, અરે સારું છે કે હજી પણ અમારા ઘરમહી ઘણી ઊંડે ઊંડે उड़ती उड़ती आवी भीतरे. यानी कि यहाँ पे पीट करना यानी कि किसी को इग्नोर करना. हम कोई पर्सन को इग्नोर करते तो उसके सामने हम पीठ घुमा लेते, यानी कि उससे बात नहीं करनी हो तो हम ऐसे पीठ घुमा लेते. वैसे ही कवि ने इस काव्य में कहा है कि हम नेचर से पीठ घुमा लिए, यानी कि हम नेचर को इग्नोर कर रहे हैं और उसे इग्नोर करके हम बीत चल रहे हैं, यानी कि बड़ी बड़ी दीवारें बना रहे हैं. हम नेचर को इग्नोर करके अपने आजू बाजू बड़ी बड़ी दीवारें बना रहे ताकि हम नेचर के पास ना जा पाए और नेचर अपने पास ना आ पाए. और बोला है कि वो तो ठीक है कि अभी भी अपने घर के अंदर बहुत अंदर तक उड़ते उड़ते नेचर अपने पास आ जाती है. घूते छे माड़ाओ कबूतर कपोतो चकलियो, लई आवे थोड़ू गगन गरमा ए मिश्वड़ी. तो यानी बोल रहे कि घूते छे यानी कि कबूतर कपोतो चकली ये सारे पक्षियाँ अपने घर के अंदर आके अपनी मालाएं बना रही है. तो कम से कम इसके बहाने मिश यानी कि बहाना, कम से कम इसके बहाने अपने घर के अंदर थोड़ा तो नेचर आ रहा है. और मतलब इस लाइन में बोला हुआ है कि पक्षियाँ बाहर की आसमान को अपने घर के अंदर इसी बहाने लेकर आ रही हैं. अमो सौनारूनी नबती घरमा जेती नबता, हजी सारू छे के सिर पर रसोड़े तनकला. बोला है कि हम इन सब के कर्जदार हैं, यानी कि ये पक्षी ये पेड़ पौधे इन सब के हम क्या है कर्जदार हैं. और बोला है कि हम भले इस कुदरत से मिलने ना जाए लेकिन कुदरत हमें मिलने ज़रूर आती है. और बोला है कि इस पक्षियों की चींची आवाज़ें, उनकी टोंके, उनकी मलमली पीछाएँ अभी भी अपने घर के अंदर आके हमें नेचर का याद दिलाती है, नेचर को महसूस करने का प्रयत्न करती है. हजी आवे छे वननी लीली कहवा परिकथा, हवामा आगेनु परण मनमा छेक करतु. अभी भी यहाँ पे बोला है, यहाँ पे परिकथा बोला है. परिकथा यानी फेरी टेल्स, यानी कि हम फेरी टेल्स की कहानियाँ सुन के हम उसी के बहाने हम नेचर को याद करते हैं, नेचर के बारे में सुनते हैं, उसकी बातें करते हैं. और अभी भी अपने हवा यानी कि अपने आजू बाजू पहले के ज़माने की यादें
कभी ना कभी तो अपने मन में आ जाते हैं। कभी ना कभी तो हमें पुराने ज़माने मतलब पहले की नेचर के बारे में हो या पहले की यादें जो है वो अभी भी अपने मन में आ जाते हैं और हमें नेचर का एहसास दिलाते हैं। हजी तो सारू छे बीत तरड़માં मातू उचकी विना पूज्या गाजिया तृण निकलतू फुक करीने। बोला है कि नेचर यहाँ पे तो सही है कि नेचर अपने साथ है, हम नेचर के साथ नहीं है लेकिन नेचर तो अपने साथ है। वो कहीं ना कहीं से दीवार में जो क्रैक गिरती है ना उसके अंदर से हमें बिना किसी को पूछे बताए वो घास वहाँ से तिनका निकल के फुक करके निकल के आ जाता है। बलू के मिट्टी में हजी वन तना आधी मूड़ो हजी वाड़ा छोड़े नती उगड़ता प्लास्टिक फूलों। बोला है कि आज भी इस मिट्टी में अपने पुराने ज़माने के गुण छिपाए हुए हैं, यानी कि अभी हम जंगल में जाएंगे या यहीं कहीं पे नेचर में भी जाएंगे तो उसके अंदर अभी भी वो पुराने ज़माने के गुण हैं। और अच्छा है कि नेचर जो है वो हमसे नाराज़ होकर पेड़ छोड़ में से प्लास्टिक के फूल नहीं उगाती है। तो चलिए हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे आपेला विकल्पोमांथी साचो विकल्प पसंद करो। उसका पहला क्वेश्चन है, घરમાં થોડું આકાશ લઈને કોણ આવે છે? એ કબૂતર, કપોત, ચકલી. બી કપોત, કોયલ, પોપટ. सी घुवड़, मोर. डी काबर, होला, कागड़ो. उसका आंसर रहेगा ए कबूतर, कपोत, चकली. सेकंड क्वेश्चन, बीतनी तिराड़मांथी कोण બહાર આવે છે? એ તૃણ એટલે ઘાસ. બી ચકલી. सी માણસ. डी प्लास्टिकના फूलो. उसका आंसर रहेगा ए तृण घास. उसका थर्ड क्वेश्चन है, कविने શું ગમે છે? એ છોડ ઉપર પ્લાસ્ટિકના ફૂલો ઉગાડે છે તે. બી મૂળામાં પ્લાસ્ટિકના ફૂલો ઉગાડે છે તે. સી માટીમાં વનના આદિ મૂળો રહેલા છે તે. ડી સાચા ફૂલો ઉગાડે છે તે. उसका आंसर रहेगा सी માટીમાં વનના આદિ મૂળો રહેલા છે તે. उसका फोर्थ क्वेश्चन है, आभार कृतिनो साहित्य प्रकार. ए सोनेट. बी गज़ल. सी उर्मी काव्य. डी पद. इसका आंसर रहेगा ए सोनेट. अब क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचेना प्रश्नों 2-3 वाक्य में उत्तर लखो. उसका पहला क्वेश्चन है, अमो सौना ऋणी एवं कवि शा माटे कहे छे? उसका आंसर रहेगा अमो सौना ऋणी पंक्ति में कविनो आभारनो भाव जोवा मळे छे. उसका सेकंड क्वेश्चन है, अमे आकाश तरफ शू चनी लीधुं छे? आंसर रहेगा अमे आकाश तरफ बीज चनी लीधुं छे. एम करीने अमे कुदरती मों फेरवी लीधुं छे. थर्ड क्वेश्चन, बीतमांथी पूछ्या वगर शू निकळे छे? आंसर बीतमांथी पूछ्या वगर घासना तनकलुं बहार निकळे छे. कुदरते तेनो महिमा गुमाव्यो नथी. प्रश्न 3, नीचेना प्रश्नों 6-7 वाक्य में उत्तर लखो. उसका पहला क्वेश्चन है, आ काव्य में जोवा मळतो प्रकृति प्रेम तमारा शब्दों में लखो. आभार काव्य में कविए प्रकृति प्रेम दर्शाव्यो छे. मानव जाते कुदरती मों फेरवी लीधुं छे पण कुदरते तेनो महिमा गुमाव्यो नथी. हजी पण घरमां कबूतर, होला, चकलीओ आवे छे. माळा बनाववा तनकला लई आवे छे. रसोड़ामां तेमना पीछा पण करे छे. बीतनी तिराड़मांथी घास उगी निकळे छे. माटीए तेनामां हजी आदिकाळना मूळ साचवी राख्या छे. एटले ज वाड़े छोड़े प्लास्टिकना फूल उगड़ता नहीं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए.